रुक करते हैं मनेंद्रगढ़ का। बड़ी खबर मिल रही है, यहां भूमाफियाओं ने किया ग्रामीणों की जमीन पर अवैध कब्जा। कलमडाड़ में आदिवासियों की जमीन पर किया जा रहा कब्जा। बिना पटवारी के लिया जा रहा था जमीन का नाप। पीड़ित ग्रामीण ने एसडीएम से की लिखित शिकायत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनेंद्रगढ़ से। पीड़ित ग्रामीण ने एसडीएम से लिखित शिकायत की है। मामले में भूमाफियाओं ने किया ग्रामीणों की जमीन पर अवैध कब्जा। तो अवैध कब्जे को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनेंद्रगढ़ से। आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनेंद्रगढ़ से। ग्रामीणों की जमीन पर अवैध कब्जा। अधिक जानकारी के लिए धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, ग्रामीणों को की जमीन पर, आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। तमाम कानूनों के बाद जो स्पेशल उनको एक्ट्स मिलते हैं आदिवासियों को, ग्रामीणों के, उसके बाद भी इस तरीके का मामला सामने आना ये अच्छी बात नहीं है। किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल बता दूं कि मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लगातार जब से एमसीबी जिला बना तब से भू माफिया लगातार सक्रिय हो गए। वहीं आदिवासी ग्रामीणों को धमका चमका के उनके जमीन पे अवैध कब्जा बता करके वो जमीन हड़प लेते हैं, उनको अच्छे दामों पे वो कहते बेचते हैं, जिसको लेकर के आए दिन यह मामला कलेक्टेड में आता रहता है। लेकिन वहीं बात करें लालपुर क्षेत्र की, लालपुर क्षेत्र में इस समय भू माफिया लगातार सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि मनेंद्रगढ़ के जो चैनपुर इलाका वहां तो अब जमीन बची नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अब जमीनों पे नजर रखे हुए हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के आदिवासियों की जमीन पे कब्जा करते हैं। वही आरआई और पटवारी भी इनका साथ देते हैं, जिससे उनको अच्छी मोटी रकम मिलती है। जिसको लेकर के कल का मामला एक सामने है, जिसमें लालपुर के जो कलमडाड़ जो गांव है, आशिक गांव है, वहां जाके भू माफिया के द्वारा पटवारी आरआई के साथ मिल करके जमीन पे अपना कब्जा बताया, जबकि उस ग्रामीण की जमीन, वहां कई ग्रामीण ऐसे हैं जो आदिवासी हैं, जबकि उनकी जमीन पे कई बार इन लोगों ने कब्जे करने की कोशिश की, जिसको लेकर के पूरे ग्रामीण मिलकर जाके एसडीएम और कलेक्टर से शिकायत की है, जिसको लेकर अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं आई सामने जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में, अगर ये मामले बार बार इस तरीके के आ रहे हैं क्षेत्र से, तो क्या पटवारी या आरआई को अभी तक कोई नोटिस थमाया गया है, कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? जी बिल्कुल बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है आ रही पटवारियों के खिलाफ कि ग्रामीणों को इससे कहते राहत मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि शासन की जो आला अधिकारी और कर्मचारी जो मिलकर ये भू माफियाओं के साथ जो खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं मोटी रकम के लालच में खेल खेला जा रहा है। इससे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जमीन माफिया सक्रिय हो जाते हैं और ग्रामीणों की जमीन पे कब्जा करके उनको बताते हैं कि वो हमारी जमीन पट्टी की है, और उसमें कब्जा करके उनको औने पौने दाम में बेचा जाता है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया, जमीन को पहले औने पौने दामों में खरीदा जाता है भोले भाले आदिवासियों से, और उसके बाद उसे बड़े दामों में बेच दिया जाता है।